जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका रेलवे में एएलपी और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आ रही है उसके बारे में। आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलेगी, जैसे कि कुल कितने पदों पर वैकेंसी आएगी, इसके अलावा आयु सीमा कितनी रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, आवेदन शुल्क कितना लगता है, इसके अलावा आपका सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन सा पेपर क्वालिफाइंग है, किसके आधार पर मेरिट बनेगी, कितने नंबर का पेपर होगा, कितना नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इसके अलावा आपका जो साइको टेस्ट है उसके बारे में, और आपके आवेदन कब से स्टार्ट होंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल वाला जो आइकन है उसको जरूर दबाइएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, सोमवार से रेलवे के अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रेलवे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे चैनल पे कराए जाएंगे। तो आप चैनल जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आप जानते होंगे कि रेलवे में आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं और उन क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत आसानी होती है। तो इसीलिए हमारे चैनल में आपके लिए प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे अलग अलग वीडियोज में। तो इसीलिए हमारे चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लगभग करा दिए जाएंगे पहले से ही, ताकि आप पहले से ही तैयार रहें एग्जाम के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, इस वैकेंसी के बारे में जानते हैं कंप्लीट जानकारी। तो अगर हम बात करें कुल पद की कि कुल कितने पदों पर ये वैकेंसी आपकी आ रही है, तो देखिए लगभग 65,000 के आसपास इसमें वैकेंसी रह सकती है। ऐसा अभी हाल ही में जो अपडेट मिली है उसके अनुसार जो जानकारी है कि 65,000 के आसपास इसमें आपकी वैकेंसी रह सकती है रेलवेज में एएलपी और टेक्नीशियन की। और एक बात और कि जो टेक्नीशियन की वैकेंसी रहती है ना वो एएलपी से कम रहती है, यानी कि एएलपी में आपकी वैकेंसी ज्यादा आएगी और टेक्नीशियन में कुछ कम रहती है। ठीक है, तो ये हो गई कुल पद। अब बात करें अगर आयु सीमा की कि कितनी उम्र हो कि आप इस फॉर्म को भर सकें, तो देखिए अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं या फिर यूआर से हैं तो आपकी उम्र 18 साल से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। अब यहां पर ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलती है और एसटी एससी वालों को 5 साल की। तो यहां पर 3 साल की मिल गई ओबीसी वालों को और 5 साल की मिल गई एसटी एससी वालों को। तो अगर आप ओबीसी से हैं तो आपकी उम्र 18 साल से 33 साल होनी चाहिए, और एसटी एससी वालों के लिए 18 साल से 35 साल अगर आपकी उम्र है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की कि क्या आपने पढ़ाई की हो, क्या आपके अंदर योग्यता हो कि आप इस फॉर्म को भर सकें। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें एएलपी के लिए, पहले हम एएलपी की बात करते हैं। अगर आपने 10th प्लस आईटीआई किया हुआ है कहीं से भी, ठीक है, या अगर आपने ये नहीं किया है तो अगर आपने डिप्लोमा किया है या तो अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 10th प्लस आईटीआई या फिर डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग अगर आपने की है तो आप एएलपी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर हम बात करें टेक्नीशियन का, तो टेक्नीशियन में क्या है कि टेक्नीशियन में ना आपका पहले तो 10th प्लस आईटीआई हो जाए। अगर आपने 10th और आईटीआई किया है तो आप टेक्नीशियन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने ये नहीं किया है तो अगर आपने 12वीं पास की है पीसीएम से तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या तो अगर आपने 10th प्लस आईटीआई किया है तो फॉर्म भर ले, या तो 12th पीसीएम से होना चाहिए तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी। अगर हम बात करें आपकी आवेदन शुल्क के बारे में, तो यूआर कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के केवल मेल कैंडिडेट, फीमेल नहीं ना, फीमेल के लिए चाहे किसी भी कैटेगरी की हो उनको 250 रुपये पेमेंट करना है। और यूआर कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मेल कैंडिडेट को आपको यहां पर देना है 500 रुपए, और यहां पर ओबीसी वालों के लिए भी 500 है। ठीक है, यहां पर ओबीसी वालों के लिए भी 500 है। ठीक है, ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 500, और इसके अलावा आपका एसटी एससी और फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी से हो और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए आपके लिए 250 रुपये पेमेंट करना है। तो अगर आप ओबीसी से, यूआर से और ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको 500 रुपये पेमेंट करना है। अगर आप एसटी एससी और फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं या फिर
फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, उनको 250 रुपये पेमेंट करना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम चयन प्रक्रिया और सीबीटी एग्जाम के बारे में। तो देखिए, पहले आपका सीबीटी 1 होगा, फिर आपका सीबीटी 2 होगा, और फिर एएलपी वाला जो टेस्ट, फिर जो एएलपी वाली वैकेंसी है, एएलपी के लिए आपको साइको टेस्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम सीबीटी 1 की। तो सीबीटी 1 में आपका आएगा मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स। ये 4 सेक्शन से सवाल आएंगे आपके एग्जाम में। मैथ आएगा 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 20 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन और कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है। तो आपका जो है यहां पर कितना हो गया, 20 20 40 20 60 10 70 5 75, तो 75 क्वेश्चन हो गए और ये 75 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। और आपको टाइम मिलेगा यहां पर 60 मिनट का। ठीक है, और 1/3 की यहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इस एग्जाम को आपको केवल पास करना है, इसके नंबर आपके नौकरी के लिए नहीं जोड़े जाएंगे, यानी कि इसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, केवल आपको पास करना है। भले आप चाहे 1 नंबर ज्यादा लाएं, चाहे आप पूरा ला लें। ठीक है, आपको केवल इसको पास करना है, इसके नंबर जुड़ेंगे नहीं फाइनल। ठीक है, अगर आप इसको पास कर लेते हैं, लगभग 10 से 20 गुना के आसपास इसको बच्चे को पास करते हैं, 10-20 गुना बच्चे इसमें पास होते हैं। इसके बाद देंगे सीबीटी 2 एग्जाम। ये लोग सीबीटी 2 में आपका होता है 2 पार्ट, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए होता है आपका और पार्ट बी होता है। तो पार्ट ए क्या होता है, इसके नंबर जुड़ते हैं आपकी मेरिट में, इसके नंबर आपके जुड़ते हैं मेरिट में, और ये वाला भी आपका होता है क्वालिफाइंग। ठीक है, क्वालिफाइंग। तो देखिए, पहले बात करते हैं पार्ट ए का। तो पार्ट ए में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, 25 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन आते हैं आपके जीके जीएस और करंट अफेयर्स के, और 40 क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं इस वैकेंसी में। अगर आपको जॉब लेना है तो ये 40 क्वेश्चन जो हैं सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं किसी को जॉब दिलाने में और ना दिलाने में। ये 40 क्वेश्चन आते हैं साइंस के, और इंजीनियरिंग से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो साइंस और इंजीनियरिंग से जुड़े 40 क्वेश्चन, और ध्यान रखिए यहां पर भी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो 100 क्वेश्चन हो गए 100 मार्क्स के लिए। ठीक है, आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा, और 100 मार्क्स का पेपर होगा, और 1/3 यहां पर भी आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, मैथ्स के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जीके जीएस करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन, साइंस और इंजीनियरिंग से जुड़े क्वेश्चन आपके 40। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए 90 मिनट टाइम, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। और इसी के आधार पर आपको नौकरी मिलेगी टेक्नीशियन में। ठीक है, अगर आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करेंगे तो केवल आपको इसके आधार पर नौकरी मिलेगी, क्योंकि इसको केवल क्वालिफाई करना है और इसको भी क्वालिफाई करना है। और एएलपी में क्या होता है, एएलपी में आपका क्या होता है, एएलपी में होता है आपका साइको टेस्ट। ठीक है, अगर आप साइको टेस्ट को पास करते हैं तो इसके कुछ मार्क्स 30% मार्क्स इसके भी जुड़ते हैं आपके फाइनल मेरिट में। ठीक है, तो एएलपी के लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और टेक्नीशियन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केवल ये एग्जाम है। अब बात करते हैं पार्ट बी का, जो सीबीटी 2 में ये पार्ट ए हो गया और पार्ट बी। तो पार्ट बी में 75 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट आपको टाइम मिलेगा। अब ये क्वेश्चन आएंगे आपके ट्रेड से जुड़े हुए, आप जिस भी ट्रेड से पढ़ाई किए हैं उस ट्रेड से जुड़े हुए आपके क्वेश्चन आएंगे। 60 मिनट टाइम मिलेगा 75 क्वेश्चन के लिए, और केवल आपको इसको क्वालिफाई करना है 35% मार्क्स लाने के लिए, यानी कि 35% मार्क्स इसमें लाके यानी कि 35% मार्क्स इसमें आप लाके इसको पास कर सकते हैं। इससे ज्यादा लाने की जरूरत नहीं है, केवल 35% अगर आपके मार्क्स हैं तो आप इसको पास कर लेंगे, और इसके आधार पर आपकी मेरिट बन जाएगी, और नौकरी भी आपको इसी के आधार पर मिलेगी। इसमें आप कितने नंबर लाते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं आवेदन कब से स्टार्ट होंगे। तो देखिए, अभी देखिए इसमें हाल ही में कुछ अपडेट मिली है, जिसके हिसाब से आपके जो आवेदन है वो लगभग अगस्त महीने में स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगस्त महीने में 2023 के आपके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे। 99% चांस है कि अगस्त में आपके फॉर्म फिलअप आ जाएंगे। इसका कारण ये है कि कई सारे राज्यों में चुनाव है, आप जानते ही होंगे, 4-5 राज्यों में लगभग चुनाव है, और अगले साल सेंट्रल गवर्नमेंट में भी चुनाव है। तो
संभावना यही है कि अगस्त में आपकी 99% चांस है कि आपकी वैकेंसी आपके सामने होगी। इसीलिए सोमवार से ही आपके लिए, चाहे आप रेलवे में किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, रेलवेज में चाहे आप टीटी की, चाहे आप एएलपी की, चाहे आप टेक्नीशियन की, चाहे आप आरपीएफ की, चाहे आप एनटीपीसी की, चाहे आप ग्रुप डी की, कोई भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं इसमें से, तो आपके लिए जो है हमारे चैनल पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे रेलवे के किसी भी एग्जाम में आए हों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। सोमवार से ये सीरीज स्टार्ट हो रही है। जब तक क्वेश्चन बचेंगे, क्वेश्चन जब तक रहेंगे, सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे इस चैनल पे। तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखें और बेल वाला जो आइकन है उसको भी दबा के रखें, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको किसी और प्रकार का डाउट है इस वैकेंसी से जुड़ा या किसी और प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।